जय भीम सभी साथियों को। कल 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। राम जी आए हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ है। लेकिन हर राजनीतिक बीजेपी के वो राजनीतिक जो बड़े पद पर हैं, जैसे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये कुछ तमाम लोग जो बीजेपी के लीडर हैं, वो उस मंदिर में राम जी की प्रतिष्ठा में शामिल हुए। वो बंदा भी जो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए। नाम अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो या उनको या निमंत्रण दिया नहीं है या वो उनको बुलाया नहीं है। हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सर्वोच्च पद पर हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की। वो एक आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनको 22 तारीख को ना आने की क्या वजह थी? मुझे लगता है और मेरे ये निजी विचार हैं कि उनकी जाति हो सकती है, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है। कुछ दिन पहले 22 जनवरी के 2-4 दिन पहले की यह बात है कि यूपी में दलित समाज यानी कि चमार जाति और धोबी जाति चंदा दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद रात को वह चंदा लौटा दिया गया है, कहकर कि अगर इन पैसों से प्रभु श्री राम के भोग के लिए प्रसाद आएगा तो वो अपवित्र होगा। क्या कभी राम जी ने यह कहा है कि हम आदिवासी दलित के भोग नहीं लेंगे? कहते हैं कि जब वो वनवास गए थे 14 वर्ष के लिए, तो सबरी के ने वेर खाए थे, वो भी झूठे वेर। वो आदिवासी दलित समाज से थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे सर्वोच्च पद पर रहने वाली राष्ट्रपति जी को बुलाया नहीं है, या उनकी जाति के आधार पर उन्हें मंदिर में घुसने अंदर आने का निमंत्रण नहीं था, और जानबूझकर उन्हें ना आने कि आप निमंत्रण दिया हो या ना दिया हो। पर हमारे देश में सबसे बड़े पद पर राष्ट्रपति और दूसरे पद पर प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी पूजा में शामिल होते हैं, योगी आदित्यनाथ होते हैं, और मैंने जो तीसरा नाम आपको अभी तक बताया नहीं है वो है आरएसएस के मोहन भागवत, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। वो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है, फिर भी वो मंदिर में प्रवेश हुए, वीवीआई एंट्री
वीआईपी एंट्री के तहत। और अंदर वही लोग गए हैं जिनको राम मंदिर का न्योता मिला गया है, बाकी किसी को प्रवेश नहीं था। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ राम जी बीजेपी के ही अकेले हैं? क्या दलित समाज के नहीं है? क्या ओबीसी समाज से नहीं है? क्या आदिवासी समाज के नहीं है? बताएं आप। तो ऐसा क्यों? और मंदिर में वीआईपी एंट्री क्यों है? ये क्यों हुआ कि सर्वोच्च पद पर होने वाली महिला राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं हुई, या बुलाया क्यों नहीं? ये मैं और आप सब सरकार से पूछ लेते हैं, लेकिन सरकार नहीं बताती। ऐसा क्यों है? कमेंट करके बताइए कि ऐसा क्यों है कि सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राष्ट्रपति जी उद्घाटन में नहीं आई, या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकती थी। जय हिंद, जय संविधान।